एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 12 साल की उम्र में ही भोजपुरी फिल्म भैया से अपने करियर की शुरुआत की थी। वो अभिनेत्री जिन्होंने रामायण में केकई की किरदार निभाई। भोजपुरी खिस्सा टीवी पे पेश है पद्मा खन्ना की कहानी। पद्मा खन्ना भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आई, आज मैं आपको सारा कहानी बताऊंगा। पद्मा खन्ना का जन्म 10 मार्च 1949 को बिहार में हुआ था। 2022 के हिसाब से पद्मा खन्ना अब 73 साल की हो चुकी है। पद्मा खन्ना 7 साल की उम्र से ही पंडित बिरजू महाराज से कथक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस देने लगे थे। पद्मा खन्ना की करियर की बात करें तो पद्मा खन्ना 12 साल की उम्र में ही भोजपुरी फिल्म भैया से अपने करियर की शुरुआत की थी। पद्मा खन्ना का ये फिल्म पहला फिल्म था और इसी फिल्म से पद्मा खन्ना डेब्यू किए थे। इसके बाद पद्मा खन्ना कई सारे भोजपुरी फिल्मों में काम किए थे, जैसे गंगा मैया तोहे पीरी चढ़बो, बलम परदेसिया और धरती मैया जैसे सुपरहिट फिल्मों में पद्मा खन्ना काम किए थे। लेकिन पद्मा खन्ना को सबसे बड़ा ब्रेक मिला 1970 में फिल्म जॉनी मेरा नाम में। इस फिल्म में पद्मा खन्ना को डांस करने का मौका मिला और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुआ। इस फिल्म में पद्मा खन्ना अपने डांस का ऐसा जादू दिखाई कि पद्मा खन्ना हर तरफ छा गई। फिर क्या था, 70 के दशक में पद्मा खन्ना का ही हर तरफ चर्चा होने लगा। इसके बाद तो पद्मा खन्ना हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में छा गए। पद्मा खन्ना का एक ऐसा ही फिल्म रहा सौदागर, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किए थे। इसके बाद पद्मा खन्ना अलग अलग भाषाओं में करीब 400 फिल्मों में काम किए, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में उन्हें डांस का ही रोल मिला। हालांकि पद्मा खन्ना को असली पहचान मिला रामानंद सागर के रामायण से। अभिनेत्री पद्मा खन्ना ने रामायण में रानी केकई का किरदार निभाई थी। पद्मा खन्ना केकई के रोल निभाने में इस कदर जान फूंकती थी कि लोग असल जिंदगी में उनसे नफरत करने लगे थे। एक कलाकार की खासियत ही यही होता है कि वो अपने रोल से पहचाना जाए। इसके बाद पद्मा खन्ना फिल्म पकीजा में भी मीना कुमारी के बॉडी डबल का रोल किए थे। दरअसल कुछ ऐसा हुआ था, फिल्म पकीजा कमल अमरोही बना रहे थे और फिल्म पकीजा के डायरेक्टर कमल अमरोही थे और उसी दौरान मीना कुमारी बीमार हो गई थी और वो शूटिंग के लिए नहीं आ पाई थी। ऐसे में पद्मा खन्ना को ही मीना कुमारी के बॉडी डबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। फिल्म के गाने में इन्हीं लोगों ने और ठाहे रहियो में कैमरे का एंगल बदलकर पद्मा खन्ना को ही मीना कुमारी की तरह दिखाया गया है। पद्मा खन्ना की शादी की बात करें तो पद्मा खन्ना 80 के दशक में फिल्म निर्देशक जगदीश एल सिराना से शादी कर लिए थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म सौदागर के सेट पर हुई थी और उस समय फिल्म में सिराना असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिर कुछ सालों बाद पद्मा खन्ना और जगदीश सिराना ने एक दूसरे से शादी कर लिए। जगदीश सिराना ने कई फिल्मों में डायरेक्टिंग किए थे और प्रोड्यूसर किए थे और इनमें पद्मा खन्ना एक्टिंग भी किए थे। शादी के बाद पद्मा खन्ना फिल्मों को अलविदा कह दिए थे। शादी के बाद पद्मा खन्ना अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने इंडियनिक डांस एकेडमी खोले, जिसमें वह बच्चों से लेकर बड़ों को क्लासिक डांस सिखाते हैं। पद्मा ने यह डांस एकेडमी अपने पति के साथ मिलकर खोले थे, लेकिन कुछ साल बाद ही पद्मा खन्ना के पति की मौत हो गई और डांस एकेडमी व घर की सारी जिम्मेदारी पद्मा खन्ना के ऊपर आ गई। पद्मा खन्ना को एक बेटा है और एक बेटी भी है। बेटा का नाम अक्षरा सिदाना है और बेटी का नाम नेहा सिदाना है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने पद्मा खन्ना से सारी जुड़ी जानकारी दे दी है। अगर आप इसी तरह किसी अन्य कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।